हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं भी सुबह 5:30 बजे तक उठ गई थी। थोड़ा लेट उठी थी, रात में लेट सोई थी। तो अब 5:45 बजे से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें कि मैं सबसे पहले रीजनिंग की क्लास ले रही हूँ, रीजनिंग कर रही हूँ। रीजनिंग में टॉपिक है मेरा डायरेक्शन का, मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। और आज मेरा थर्ड डे था, जिसमें कि मैंने 7 घंटे की स्टडी कर ली थी। थर्ड डे का जो टारगेट बनाया था वो कंप्लीट हो गया था और मेरे घर का काम हो गया था। तो 10 बजे तक मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं नहा धो के बैठ गई थी और मैं नाश्ता भी कर रही थी साथ साथ में, और ये भी देख रही थी कि मुझे अब क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैंने जो नोट्स बनाए थे उसको मैं पहले रिवाइज कर लेती हूँ। मैं 4th सेमेस्टर तक मेरा कंप्लीट हो गया था इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद 5th सेमेस्टर बहुत बड़ा था, काफ़ी राइटर्स थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। मैं 6th सेमेस्टर मैंने करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि मैं वो 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगी। 6th सेमेस्टर में ज़्यादा राइटर्स नहीं हैं और वे मैंने थोड़े थोड़े से पढ़े हुए भी हैं, जैसे चिन्हो आचबे है, एम.आर. टर्डियो है, और कुछ राइटर मैंने EMRS के टाइम पे पढ़े थे, लेकिन मैंने नोट्स उस टाइम पे भी कम ही बनाए थे। सो मैं अब उनको अच्छे से रीड कर रही हूँ। और अब स्कूल से भी आ गए थे, हमने लंच वगैरह कर लिया था, तो अब हम थोड़ी मस्ती कर रहे थे। ये ऐसे ही 2-3 दुपट्टे ले लेती है मेरे और फिर इनको पहन के ऐसे, जैसे राजा महाराजाओं के बच्चे नहीं पहनते, उसकी तरह पहन के फिर खेलती है। ये रामायण देखती है ना, तो उसमें वो राम, छोटा जो राम है वो इसी तरीके से रहता है, तो उसकी तरह बनती है। और ये जो आगे ये मुकुट लगा रही है, हेयर क्लिप ले लिया इसने और इसको ऐसे मुकुट लगा के तब ये खेलती रहती है। ये डेली ऐसे ही खेलती है, अकेली रहती है तो ये ऐसे ही खेलती है। और मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, क्योंकि मैं पढ़ने के चक्कर में इसको टाइम इतना दे ही नहीं पाती हूँ। ये अपना खेलती रहती है ना, इस वजह से। सो अब ये ऐसे बन के इसने 3-4 दुपट्टे मेरे ख़राब कर दिए हैं और ऐसे ही खेलती है ये। और ये भी खेल चुकी थी, शाम का टाइम हो गया था, तो फिर मैं और ये दोनों फिर से पढ़ने बैठ गए थे, क्योंकि इसको भी पढ़ाना है और हम दोनों साथ साथ में ही पढ़ लेते हैं। और अब जैसे ये पढ़ने बैठी तो वो छोटा बच्चा जो इसके साथ खेलता है पास वाला, वो आ गया है, इसको आवाज़ लगा रहा है बार बार आने के लिए। कभी कभी ना पढ़ते टाइम बहुत ही नींद आती है, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये भी रहती है कि पढ़ते टाइम ही नींद आती है, इससे पहले नहीं आती है। अगर ऐसे ही बैठे हुए कुछ कर रहे हो तब नींद नहीं आती है, पढ़ते टाइम ही आती है। जब भी इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो नींद पूरी होनी चाहिए, कम से कम 5 या 6 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए। अगर पढ़ते टाइम नींद आ रही है तो उसके लिए मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी कि इससे हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। एक तो जब हम पढ़ते हैं तब नींद आती है तो अपने पास पानी की बोतल लेके रखें, कि अगर नींद आ रही है तो पानी पी ले थोड़ा सा। दूसरा, अगर नींद पढ़ते टाइम नींद आ रही है तो फिर उस जगह को छोड़ के थोड़ा घूम ले, पढ़ाई छोड़ दे, स्टॉप कर दे स्टडी को अपनी, 5 मिनट के लिए घूम लें। और फिर तीसरा पॉइंट ये है, अगर नींद आ रही है पढ़ते टाइम तो 10 मिनट का अलार्म सेट करो और अपना 10 मिनट की नींद ले लो, क्योंकि 10 मिनट की नींद से जो हमें एनर्जी मिलती है वो वाकई में एक माइंड को भी फ्रेश कर देती है और पूरी बॉडी को भी फ्रेश कर देती है। और फिर हम अपनी स्टडी को दोबारा शुरू करेंगे तो हमें फ्रेश सा फील होगा। तो 10 मिनट्स की स्टडी के बीच में ब्रेक लेके नींद ले लेनी चाहिए। मुझे भी अभी यहाँ पर नींद सी आ रही थी, लेकिन ये टाइम सोने का नहीं था। शाम के 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा था, सो मैं नहीं ली नींद, क्योंकि दिन भर के इतने काम होते हैं। एक हाउसवाइफ को इतना आसान नहीं होता है काम के साथ साथ, बच्चे के साथ, फैमिली के साथ स्टडी कर पाना। लेकिन काम हमारी ज़िंदगी भर रहेंगे,
वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और स्टडी एक ऐसी चीज़ है जो समय है, हम समय रहते हुए अपनी स्टडी को कर लेंगे और हम सफल हो सकते हैं। हमें कितना भी कुछ कहे तो लेकिन हमें अपनी स्टडी को जारी रखना है, क्योंकि जब भी शुरुआत करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स हमारे आसपास बहुत शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमें उन सब को इग्नोर करके आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में एक घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी प्रायोरिटी देनी है। ज़िंदगी भर काम रहेंगे ज़रूर, लेकिन पढ़ाई ज़िंदगी भर नहीं रह सकती है, उसको भी हमें साथ साथ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।